आध्यात्मिकता ये एक ऐसा शब्द है जिसकी हर गुरु और हर युग ने अपनी परिभाषा दी है। महात्मा गांधी इसे सत्य और अहिंसा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का मार्ग मानते थे। स्वामी विवेकानंद के लिए यह आत्मनिर्भरता और मानवता की सेवा का जरिया था। श्री अरविंदो ने इसे आत्मा की गहराइयों में उतरने और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया बताया। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इन सबसे अलग था। वे कहते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ है किसी भी विचारधारा से परे जाकर अपनी आत्मा को खोजना और जीवन को पूरी तरह से जीना। आज के इस वीडियो में हम ओशो की विचारों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि उनके मुताबिक आध्यात्मिकता केवल धर्म या विश्वास नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का विज्ञान है। ओशो ने आध्यात्मिकता को परिभाषित करते हुए कहा, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, इट इज अबाउट डिस्कवरिंग हु यू ट्रूली आर। ओशो का मानना था कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ईश्वर को खोजने से नहीं बल्कि खुद को जानने से है। उनका कहना था कि हमारी आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब हम बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकते हैं। धर्म आपको दूसरों की पूजा करना सिखाता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको खुद को जानने का रास्ता दिखाता है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करते हैं तभी हम असली शांति को महसूस कर सकते हैं। ओशो ने जीवन जीने की कला को आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना। लिविंग इन द मोमेंट इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वे कहते थे कि अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में फंसे रहने से इंसान अपने वर्तमान को खो देता है। ओशो का एक प्रसिद्ध कथन है, जिंदगी न तो एक पहेली है जिसे सुलझाना है और न ही एक समस्या जिसे हल करना है, ये तो एक उत्सव है जिसे जीना है। उन्होंने ध्यान को इस उत्सव का मार्ग बताया। उनका मानना था कि ध्यान करने से हम अपने अंदर के शोर को शांत कर पाते हैं और वास्तविक खुशी का अनुभव कर पाते हैं। लव इज नॉट अबाउट पोसेशन, इट इज अबाउट फ्रीडम। वे मानते थे कि सच्चा प्यार वही है जो किसी को बांधने की जगह स्वतंत्रता देता है। उनके अनुसार जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनकी आत्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ओशो ने प्रेम को ध्यान से जोड़ते हुए कहा, लव एंड मेडिटेशन आर टू विंग्स ऑफ द सेम बर्ड, विदाउट वन द अदर कैन नॉट फ्लाई। प्यार तभी सच्चा हो सकता है जब हम खुद को जाने और समझे, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। मृत्यु के विषय पर ओशो ने कहा, डेथ इज नॉट द एंड, इट इज द अल्टीमेट फ्रीडम। उनका मानना था कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उनके शब्दों में मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि जीवन कितना मूल्यवान है। जब तक हम मृत्यु का सामना नहीं करेंगे हम जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। मृत्यु एक नई शुरुआत है और ये आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। ओशो इसे पूर्णता का क्षण कहते हैं। ओशो के अनुसार स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बिकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज अबाउट बीइंग योरसेल्फ इन द मोस्ट ऑर्डिनरी वे। आध्यात्मिकता आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ती है, जहां ना तो कोई बंधन होता है और ना ही कोई डर। ओशो ने बार बार मेडिटेशन की महत्ता को दोहराया और कहा, मेडिटेशन इज द ओनली वे टू रीच योर इनर बीइंग, इट इज द डोर टू द डिवाइन। ओशो ने हमें सिखाया कि जीवन को जटिल बनाने की बजाय सरल और स्वाभाविक बनाए। ये आध्यात्मिकता का असली रहस्य है। ओशो की शिक्षाएं न केवल गहरी है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा, लाइफ इज द मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। तो दोस्तों, क्या आप इस रहस्य को जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और जीवन को उत्सव की तरह जिए, क्योंकि यही ओशो का संदेश है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें बताइए कि ओशो के विचारों ने आपको कितना प्रेरित किया है। धन्यवाद।